हो गया, आप ऐसे ही बैठे रहोगे, वो गोई बोट मुझे तैरना तो आता नहीं है, तो बस ऐसे मैं सिद्ध मुनि जी की तरह बैठता हूँ और नीचे टपक चले जाऊंगा, ऐसा होगा? क्या करोगे आप अगर पानी में फेंक देंगे तो? हाथ पांव मारोगे। यानी एक बात पक्की है कि तैरने वाला भी हाथ पांव मारता है और डूबने वाला भी, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, तैरने वाला कम हाथ पांव मारता है, डूबने वाला ज्यादा हाथ पांव मारता है। मालूम है आपको? यही मैंने पिछले एक डिकेड से स्माइल लाइफस्टाइल मार्केटिंग में सीखा। यही इस माई लाइफस्टाइल के समुद्र के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के समुद्र के अंदर जो लोग भी आते हैं, बहुत सारे एक टाइम मैनेजमेंट के बाद जब साल 2 साल 5 साल बीत जाते हैं, जब हम पलट कर पीछे देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद में वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। यानी वो लोग डुड़ुक सानी नीचे चले जाते हैं। वो लोग अपनी पुरानी लाइफ में चले जाते हैं, कोई नौकरी करने लगता है, कोई खेती करने लगता है, कोई व्यापार करने लगता है, कोई नौकरी की ढूंढाई करने लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं, अरे ये जब आया था तो मेरे ही जैसा था, आज देखो इस बिजनेस के अंदर डीटीसी बन गया, एसटीसी बन गया, एनटीसी बन गया, आईटीसी बन गया। बहुत सारे लोग हैं ये। उसी माई लाइफस्टाइल ग्लोबल से बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं कमाया और उसी माई लाइफस्टाइल ग्लोबल से बहुत सारे लोगों ने महीने के कई हजारों, कई लाखों और करोड़ों रुपए कमा लिया। ये सिर्फ क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि इन लोगों ने भी हाथ पांव मारा। ये जो आपके डीटीसी, एसटीसी, आईटीसी, आरटीसी है ना, इन्होंने भी हाथ पांव मारा। इन्होंने वो हाथ पांव मारना सीखा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर काम करना ही है तो क्या व्यवस्थित तरीका होगा काम करने का, किस तरीके से काम करके आगे जाया जा सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, विजन और मिशन का दिन है। आज आपका माई लाइफस्टाइल ग्लोबल को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर, आपकी अपनी लाइफ को लेकर आने वाले 5 साल 10 साल का विजन क्लियर होगा। और आज यहां से जब आप निकलेंगे तो आप एक मिशन के तौर पर निकलेंगे कि अब मुझे मेरी लाइफ में कैसे काम करना है, मेरी लाइफ की कुछ चीजें क्या सही करनी है, व्यापार की कुछ चीजें क्या सही करनी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम है इस हॉल में बैठे ये सैकड़ों लोग जो है ना, कितने लोग डुबुक करके नीचे जाएंगे और कितने लोग तैरकर आगे जाएंगे। डुबुक कर नीचे जाना वाला भी हाथ मारेगा और तैर कर आगे जाना भी वाला भी हाथ पांव मारेगा। तो जब आपको फील्ड में जाकर काम करना ही है तो इज्जत से, ईमानदारी से और सही तरीके से काम करिएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। अगर आपने ईमानदारी से, सही तरीके से काम किया तो आप नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि एक दिन एसटीसी, एनटीसी, आईटीसी बनकर आगे ही जाएंगे। और मैं आपको बात बताऊं, जब भी मैं आलोक सर को देखता हूं, अगर मेरे दिमाग में आलोक सर आए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है और वो शब्द आता है जिसको मैं बोलता हूं मेहनत। मेहनत। मैंने कई बार, कई स्टेजेस से, कई पीपीएसएस में, कोई भी प्रोग्राम में लेता हूं, मुझे लगता है भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोग्राम लेता है ना तो वो डेफिनेटली आलोक सर का नाम लोग लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ये वो व्यक्ति हैं जिनको मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं। हर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर कंपनी के डायमंड तक की सफलता के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का जरूर हाथ है तो वो है ये व्यक्ति जिनका नाम है आलोक सर। जितनी मेहनत, मैं तो कभी कभी ये पूछता हूं कि भाई या तो ये व्यक्ति एक्चुअली में रोबोट है, क्योंकि मेरी जानकारी में एक इंसान तो इतना काम नहीं कर सकता, सच बता रहा हूं। और मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे व्यापार में मैंने काम किया, दुनिया में हजारों लाखों लोगों से मैं मिला हूं। मैंने इनसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति, ये सच बोल रहा हूं, स्टेज पर इस माइक को पकड़ कर बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, मैंने इस व्यक्ति से ज्यादा मेहनती व्यक्ति आज तक जीवन में नहीं देखा। इनसे ज्यादा प्रोएक्टिव व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को। और सबसे बड़ी चीज है, ये हम बोलते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट की खूबसूरती है कि हमारे मैनेजमेंट ने एक